हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग का स्वागत करता है दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय दीपक 1995 यूट्यूब चैनल पर। चलिए आप लोग की पढ़ाई कैसे चली है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हो। आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर हो रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत ही मन लगा कर पढ़ रहे होंगे, है ना। तो चलिए, मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक्सरसाइज 20 करा रहा था आपका, है ना, ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसके क्वेश्चन 1 और 2 करा चुका था, है ना। आज हम लोग 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में करते हैं, ठीक है। देखते हैं आज कितना कर पाते हैं हम, है ना। आपका 3 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपका 1 और 2 करा चुका हूँ, है ना। जो भी छात्र नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी तरह के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। और आप सभी का दीपक सर बहुत हृदय से स्वागत करता है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। 20 नंबर चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है? 20 नंबर, ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। जिसका 1 और 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूँ, 1 और 2। आज हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से माय डियर स्टूडेंट कि जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना। सभी को जोड़िए, अपने दोस्त मित्रों को भी, वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। चलिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए अपने सर का और शेयर कर दीजिए सभी भाई बहनों को, है ना, अपने सभी दोस्त मित्र को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है त्रिभुज ABC का AC बराबर BC। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि जो भी छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैं इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो भी छात्र उसे नहीं देखें, सबसे पहले उन्हें आप देखो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इस वीडियो में आकर, है ना, ये पार्ट 3 वीडियो होने जाने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियरली समझ पाओगे, है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास आपका हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, अगर वो आप देखते हो तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हो कि मैं यहाँ से ही देखना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से ही मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आपको समझ में आएगा। फिर भी आप लोग वो तो 3 पार्ट इसका बना चुका हूँ, 20 नंबर चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2, उसे आप लोग जरूर देखना, नोट्स उसका तैयार करके अपना तैयारी बेहतर कीजिएगा, है ना। जितना हो सके रिवीजन करना, हर तरीके के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली तरीके से बना सकते हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, सिंगल इस चैप्टर से 20 नंबर चैप्टर से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आप लोग समझ लो कितना इंपॉर्टेंस है ना। बहुत ही कम क्वेश्चन, अगर सभी क्वेश्चनों का बहुत बेहतर तरीके से सीख जाते हो तो आपके 10 मार्क्स फिक्स है, आप लोग लेके आ जाओगे, है ना, सिर्फ इस चैप्टर से सिंगल, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन को, और मैं बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ, है ना। पार्ट 1 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें MCQ आपका 2026 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स क्वेश्चन पे MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करा चुका हूँ, ठीक है। तो उसे भी आप लोग देखो जाकर। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। लिखा है त्रिभुज ABC का AC बराबर BC एवं BC भुजा को D तक बढ़ाया गया। यदि कोण ACD बराबर 144 डिग्री हो तो त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन को देख लिए 3 नंबर। चलिए अब इसका सोल्यूशन को समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। आपका लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 20 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बोला है कि त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बना लीजिए आप लोग, त्रिभुज ABC, ठीक है। फिर बोला है कि त्रिभुज ABC में BC भुजा को D तक बढ़ाया गया। BC भुजा को कहाँ? D तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए ABC, ठीक है। और बोला है कि एंगल ACD कितना है आपका? 144 डिग्री। कितना है? 144 डिग्री। क्लियर? तो आपको बताना है, तो 144 डिग्री है, इतना आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया है एंगल ACD बराबर 144 डिग्री, 144 डिग्री, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि BCD क्या है? BCD एक सरल रेखा पर है ना। तो हम लोग लिखेंगे BCD एक सरल रेखा है, ठीक है। इसलिए आपका एंगल BCD कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप लोग जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा का मान कितना होता है, यानी सरल रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो आपका BCD का एंगल कितना बना? 180 डिग्री, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे एंगल ACB बराबर एंगल BCD माइनस एंगल ACD, ठीक है। आपका हम क्या निकालें? एंगल। ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, डायग्राम को जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे पूरे ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। ACB यानी इस एंगल को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ACB बराबर हमने क्या लिखा? BCD, ठीक है, BCD इस वाले एंगल को, क्लियर, माइनस आपका एंगल जो दिया हुआ है ACD। तो BCD का वैल्यू कितना हमने लिखे थे? सरल रेखा था तो 180, तो 180 डिग्री माइनस 144 इसका वैल्यू, है ना। अब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 36 डिग्री। यानी आपका क्या निकल गया? ACB कितना निकल गया? 36 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंगल BAC बराबर एंगल ABC क्या है? बराबर है, ठीक है। कैसे? चलिए समझाते हैं डायग्राम से। देखो आप लोग यहाँ देखिएगा डायग्राम से,
आपका एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, बी ए सी बराबर है ए बी सी का यानी इसका, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, है ना। ए बी सी से क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, योग या योगफल 180 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर। चलिए इसलिए हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री हमने लाया था एंगल, देखिए यहाँ पर ए सी बी की जगह पर हमने मान रख दिया, कहाँ पर ए सी बी आपका है, बी सी ए लिखे या फिर ए सी बी लिखे, दोनों सेम होता है। यहाँ पर देखिए बी ए सी या ए बी सी दोनों क्या है, सेम है ना। चलिए यहाँ पर देखो आप लोग ए बी सी त्रिभुज, आप लोग ये जो डायग्राम ये जो लिखे हैं, कहाँ से लिखे आप लोग का डायग्राम से लिखे हैं ना, ये तीनों एंगल को लिखे हैं इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी बराबर बी सी ए का वैल्यू हमने निकाला था कितना, बी सी आप लिखो या फिर इसको ए सी बी लिखो, है ना, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 36 डिग्री है, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिएगा, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 144 डिग्री, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर एंगल जो आपका है बी ए सी और ए बी सी क्या है, एक दूसरे के बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है ए बी सी प्लस सी ए बी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी ए सी का, ठीक है ना, बी ए सी का, बी देखिए बी ए सी एंगल बराबर है ए बी सी का, है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा, तो इन दोनों में से किसी एक को इक्वल कर देंगे यार, कैसे, तो देखिए आप लोग ध्यान से सॉरी, तो सपोज हम लोग दोनों इक्वल है तो हम लोग एक को ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू एंगल, क्या लिखेंगे आप, टू मत लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए एंगल ए बी सी, ठीक है। और इसके जगह भी हम क्या लिखेंगे, यही एंगल को लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे फिर अगेन ए बी सी इक्वल टू आपका 144 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 144 डिग्री, है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर आपका कितना आ गया 144 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब डिवाइड करोगे आप तो आपका आएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अगेन लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए सी इक्वल टू 72 डिग्री। दोनों एंगल का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि दोनों क्या थे, इक्वल थे, है ना। चलिए अब आपका कोण निकल गया, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सभी एंगल का वृत्तीय मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिखेगा ध्यान से, लिखेंगे एंगल ए बी सी एवं एंगल बी ए सी का वृत्तीय मान कितना है, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री का वृत्तीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई रेडियन बटा 180 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसे डिवाइड करोगे आप तो आपका आएगा 2 पाई रेडियन बटा 5, ये के आंसर आपका ये हो गया। अगेन एंगल ए सी बी जिसका वैल्यू हम लोग कितना लाए थे 36 डिग्री, जिसका वृत्तीय मान क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बटा 180, 36 180 को 5 बार में काटिएगा तो आपका आ गया पाई रेडियन बटा 5, और ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही पूछा था कि तीनों जो एंगल है आपके उनके सभी का वृत्तीय पद्धति में मान क्या होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स है तो मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग को हर तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सभी आपको लगा कि इतना बड़ा सोल्यूशन है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना माय डियर स्टूडेंट। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो इसी वीडियो को आप लोग फिर से ध्यानपूर्वक एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 100% आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम डायग्राम के अनुसार यहाँ पर हम लोग दोनों कितना आया था 72 डिग्री, और यहाँ पर भी आपका 72 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को 3 नंबर जो क्वेश्चन था सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपको करा दिया, 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर 2 पाई बटा 5 होने से शास्त्रीय पद्धति में उन दोनों कोणों का मान लिखें, ठीक है। क्वेश्चन को देख लिया आप लोग, किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 2 पाई बटा 5 होने से शास्त्रीय पद्धति में उन दोनों कोणों का मान निकालना है, मान लिखे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया है कि दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिनके दो न्यून कोण, चलिए आपको एक बार और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग है ना, देखिए क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। लिखा है किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर, यानी कि आपका योग समकोण त्रिभुज का योग आपका दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज मीन्स क्या होता है आप लोग को पता है ना, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो दो न्यून कोणों का योगफल आपका x + y = 90 डिग्री हो जाएगा, और उन दोनों न्यून कोणों का अंतर यानी x - y = क्या हो जाएगा 2 पाई बटा 5, है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना दो न्यून कोण क्रमशः एक्स एवं वाई है। ठीक है, ठीक, क्लियर। इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, क्योंकि क्या दिया था क्वेश्चन में आपका समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो आपका ये एक हो गया इक्वेशन। और दोनों कोणों का अंतर दिया हुआ था, दो न्यून कोण है जिनका अंतर दिया था आपका एक्स माइनस वाई बराबर आपका दिया था 2π/5। ठीक है, तो इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। इससे आप इसको काटिएगा तो आपका 36 टाइम डिविजिबल है, तो आपका कितना गया 72 डिग्री है ना, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 72 डिग्री। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 यानी दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो जब जोड़िएगा आप तो आप पाओगे, देखिएगा एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है आपका 72 डिग्री। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x और इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 182 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे, इसे लिखेंगे x बराबर 182 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 81 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया आपका 81 डिग्री। ठीक है, यानी एक कोण तो ये निकल गया। ठीक है, अब हम लोग कोई भी इक्वेशन में जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे यहाँ पर इक्वेशन 1 या 2 में x का मान पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। क्लियर। तो x प्लस वाई बराबर 90 आपका समीकरण 1 था। इसमें अगर हम x का मान रखते हैं 81 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से हमने लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री इक्वल टू 9 डिग्री, है ना। तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया 9 डिग्री, है ना। तो आपका यही तो पूछा था कि क्या होगा, तो आप लोग लिखिएगा आंसर के रूप में साष्टिक पद्धति में दोनों न्यून कोणों का मान क्रमशः 81 डिग्री एवं 9 डिग्री है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा है किसी त्रिभुज से एक कोण का मान 65 डिग्री है एवं द्वितीय कोण का माप π/12 हो तो तृतीय कोण का साष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज है जिसका एक कोण का मान 65 डिग्री दिया हुआ है और द्वितीय कोण का मान π/12 दिया है, तो तृतीय कोण का साष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से। चलिए आप सोल्यूशन देखिए इसका अच्छे से। ये 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका दिया हुआ है, त्रिभुज के पहला कोण का मान आपका कितना दिया है, पहले कोण का मान दिया है 65 डिग्री। ठीक है, और द्वितीय, है ना, द्वितीय कोण का मान आपका है क्या है π/12। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि पाई का वैल्यू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट 180 डिग्री बटा 12। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और आपका बोला है कि त्रिभुज के पहला कोण और दूसरा कोण दिया हुआ है, तो तृतीय कोण का मान निकालें। तो चलिए हम डायग्राम से बनाते हैं इसको। डायग्राम हमने बना दिया। त्रिभुज कोई भी कोण आप ले लो, 2 को दिया हुआ है 65 डिग्री सपोज मान लीजिए, और इसको मान लीजिए आप 15 डिग्री, है ना। क्लियर, और यहाँ पर एंगल का नाम दे दो ABC, और हमको एंगल क्या निकालना है तीसरा A। ठीक है, आप ये वैल्यू जो है आप यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, यानी कोई भी 2 देंगे और एक निकालना होगा। क्लियर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हमको निकालना हो, आप यहाँ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC से, आप लोग जानते हो कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिएगा, चूँकि त्रिभुज लिखना तो आपको सब पड़ेगा, है ना। आप एक भी पॉइंट अगर छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको A to Z लिखना होगा, है ना, पूरा बताना होगा वहाँ पर कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 180 डिग्री। ठीक है, लिख देंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि किसका किसका वैल्यू है, आपका कोण B का कोण C का है, तो हम लिख देंगे इसके जगह ABC की जगह पर 65 डिग्री। ठीक है, प्लस ACB की जगह पर आपको कितना लिखिएगा 15 डिग्री, और हमको निकालना क्या है एंगल BAC। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, हम दोनों को ऐड कीजिए तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा BAC प्लस इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 80 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल BAC 180 डिग्री माइनस 80 इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री। ठीक है, तो आपका तृतीय कोण निकल गया, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए तृतीय कोण का साष्टिक मान आपका क्वेश्चन में पूछा था, तो कितना हो गया 100 डिग्री। तो ये आपका क्या आंसर हो गया। और फिर बोला इसी का वृत्तीय मान, तो लिखेगा वृत्तीय मान किसका, इसी का तृतीय कोण का वृत्तीय मान बराबर हम लोग क्या करेंगे 100 डिग्री इंटू पाई रेडियन बटा 180। 0 से 0 कट गया, आपका ये कट गया 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, यानी आपका कितना गया 5 पाई रेडियन बाई 9। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का वृत्तीय मान हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 कोणों का योग आपका दिया है 135 डिग्री,
दो कोणों का योग 135 डिग्री है, यानी सपोज मान लो आप लोग दो कोण एक्स और वाई है जिसका योगफल कितना है 35 डिग्री है। सेम इसके पहले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है ना। और अंतर यानी एक्स माइनस वाई कितना दिया आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन कराया था ना, उसी जैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। दो कोणों का योग 135 डिग्री है, उनका अंतर दिया है आपका पाई/12 होने से दोनों कोणों का साष्टिक और वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है ना। देख लिया क्वेश्चन, चलिए अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे माना दो कोण क्रमशः एक्स एवं वाई है, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार क्या बोला था आपका, दोनों कोणों का योग यानी एक्स प्लस वाई बराबर 135 डिग्री, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर आपका बोला था दोनों का अंतर यानी एक्स माइनस वाई बराबर क्या बोला था पाई/12। तो यहाँ पर भी पाई का वैल्यू 180 डिग्री लिखें बटा 12, इसे इसको काट दिया तो आपका कितना गया 15 डिग्री, ठीक है। यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 135 डिग्री और एक्स माइनस वाई बराबर आपका 15 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2x और यहाँ पर आपका आ गया 150, ठीक है। जोड़िएगा तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 150/2, है ना। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 75 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू कितना गया मेरे स्टूडेंट 75 डिग्री, आपका पहला को निकल गया, है ना। अब हम लोग वाई का मान निकालेंगे तो कोई भी समीकरण में पुट कर देंगे मान को। तो सपोज हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हम 75 लिखेंगे प्लस वाई बराबर 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, वाई इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो यहाँ आपका कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री और एक्स का वैल्यू आपका कितना था 75 डिग्री, यानी दोनों कोण हम निकालनी है। इसलिए हम लोग अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, दोनों कोणों का साष्टिक मान और वृत्तीय मान। तो हम लिखेंगे पहले कोण का साष्टिक मान कितना है आपका 75 डिग्री जो एक्स का वैल्यू है, और इसी का वृत्तीय मान क्या करेंगे 75 गुना पाई रेडियन बटा 180, इसको आप काटोगे तो आपका आएगा 5 पाई रेडियन बटा 12। तो ये आपके क्वेश्चन का कैंसर हो गया, ठीक है। अब आपका बोला है दूसरे कोण का भी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे या द्वितीय कोण का मान, द्वितीय कोण का दूसरे कोण का साष्टिक मान कितना हम लोग लाए थे 60 डिग्री, है ना, वाई का वैल्यू, और इसी का वृत्तीय मान तो आप लोग जानते ही हो 60 डिग्री गुना पाई रेडियन बटा 180 डिग्री, इससे इसको गुना कर दीजिए तो कितना आपका आएगा, इसे कट गया 3 बार में, यानी पाई रेडियन बटा 3, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना। फिर भी अगर किसी भी तरीके के डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग शेयर करें हो ना, आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, है ना, अपने सर का, अपने यूट्यूब चैनल का। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 होने से त्रिभुज के बृहत्तम कोण का वृत्तीय मान लिखें। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट कि ये आपके बोर्ड एग्जाम जो 2026 का हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग को मैं बताया हूं स्टार्टिंग में ही कि ये एक ऐसा चैप्टर है 20 नंबर ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इससे आपके 10 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम का बात हो रहा हूँ, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे और बाकी आपके 2 और 1 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। तो 8 से 10 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ बस इसको नोट्स बनाना है और जितना हो सके रिवीजन करना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है 2:3:4। तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्रमशः 2x 3x एवं 4x है, ठीक है। हमने मान लिया। क्लियर। अब हम लोग डायग्राम बना देंगे एंगल का त्रिभुज का, ठीक है। चलिए सपोज ये मान लो 2x है, ये आपका 3x है, कहीं भी आप किसी को भी रख सकते हो, 4x है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या फिर योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो सभी को जोड़िएगा तो 9x आएगा इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री बटा 9, इससे इसको काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20 डिग्री, है ना। यानी आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया 20 डिग्री, ठीक है। क्लियर। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि बृहत्तम कोण का वृत्तीय मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एक एक करके, आगे लिखेंगे पहले कोण का मान,
क्या हो जाएगा, पहला कोण क्या था आपका 2x है ना, हमने माना था, क्या माना था, पहला कोण आपका 2x, दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण 4x। तो पहला कोण आपका हो गया 2x, ठीक है। तो 2x, 2 गुना x का जगह पर हम लोग 20 रखेंगे, तब आपका कितना गया 40 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे दूसरे कोण का मान आपका कितना 3x, यानी 3 गुना 20 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे तीसरे कोण का मान बराबर आपका 4x है, तो 4 गुना 20 यानी कि 80 डिग्री, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया हमारे डियर स्टूडेंट कि बृहत्तम कोण का मान क्या होगा वृत्तीय पद्धति में, है ना, वृत्तीय पद्धति में बृहत्तम कोण का मान क्या होगा। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर बृहत्तम कोण कौन सा है, बृहत्तम कोण का मीनिंग क्या होता है, सबसे अधिक। तो आप देखोगे तीसरे कोण का मान जो 180 डिग्री आया, ये सबसे क्या है, बृहत्तम है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बृहत्तम कोण का वृत्तीय मान क्या है आपका 80 डिग्री गुना पाई रेडियन बटा 180, 0 से 0 करिए आपका, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, है ना। तो आपका कितना गया मेरे स्टूडेंट 4 पाई रेडियन बटा 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। और भी मैं इसमें कुछ और बताना चाहता हूँ कि सपोज मान लो आपका एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे न्यूनतम कोण का वृत्तीय मान क्या होगा, तो सबसे न्यूनतम कोण कौन सा है 40 डिग्री, है ना। तो लिखेंगे हम लोग सबसे न्यूनतम कोण का वृत्तीय मान 40 गुना पाई रेडियन बटा 180, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग आंसर दोगे, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेरे स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, लिखा है किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्त चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, क्लियर। अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। आपका दिया है आर का वैल्यू, वृत्त का अर्धव्यास दे दिया 28 सेंटीमीटर, और आपका वृत्त के चाप की लंबाई कितना दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछ रहा है वृत्तीय मान केंद्रीय कोण, यानी केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान पूछ रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखो आप लोग ध्यान से। मैं जितना भी एग्जाम्पल का एक वीडियो बनाया हूँ, जितने भी प्रयोग के क्वेश्चन को कराया हूँ मैं पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है ना। इसका पार्ट इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आपके चैनल पर, आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देखें। और ये आपका पार्ट 3 वीडियो होने जाने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं पार्ट 1 में जितने भी प्रयोग के आपके क्वेश्चन है वो सारे प्रयोग के क्वेश्चन को मैंने पूरे एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं पढ़ा चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों से देखना ना भूलें, ठीक है। सभी को देखिए और सभी का नोट्स तैयार कर लीजिए और बार बार उसका क्या कीजिए रिवीजन कीजिए, है ना, ताकि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर हो जाए और आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं इसके सोल्यूशन को, 8 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, है ना, 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसको बनाने से पहले आपको कुछ नोट्स याद होने चाहिए, ठीक है, आप लिख सकते हो उसको। चलिए मैं लिख देता हूँ अलग पेन से आपके लिए, है ना। आप लोग लिखोगे आर इकाई लंबाई के अर्धव्यास वाले वृत्त एस इकाई की लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का वृत्तीय मान थीटा होने से क्या होता है आपका एस इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया और इसी फार्मूला पर हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आप लोग को अर्धव्यास दिया है, ठीक है, अर्धव्यास जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कितना दिया है मेरे स्टूडेंट 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका वृत्त का चाप की लंबाई दिया है, वृत्त के चाप की लंबाई आपका दिया है जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कितना दिया 5.5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे सूत्र अनुसार क्या लिखेंगे, क्या एस बराबर आर थीटा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपका आर दिया है एस दिया है, तो क्या पूछा है थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू एस बटा आर, है ना। तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है 5.5 और आर का वैल्यू 28, ठीक है। तो इस दशमलव को आप हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 से काटोगे तो 11 × 55 आप 5 दूनी की 10, यानी आपका थीटा इक्वल टू कितना गया आपका आ गया 11/56, क्या ये आपका हो गया 11/56 है ना। तो आपका रेडियन में निकला, ठीक है, रेडियन, क्लियर। तो आपको एग्जैक्ट रेडियन में इसका वैल्यू कैसे लिखेगा, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसलिए चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान क्या हो जाएगा आपका 11/56 रेडियन या पाई रेडियन बटा 16, ठीक है। जब हम जानते हैं कि 22/7 किसका होता है पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर, समझ आ गया आप लोग को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा है किसी वृत्त के असमान लंबाई के 2 चाप का अनुपात 5:2 है, दूसरे चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान 30 डिग्री होने से प्रथम चाप द्वारा बने कोण का साष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें।
इस जब जो 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाया जिस फार्मूला पर, उसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरीके के प्रश्न आपके प्रयोग में दिए हुए थे एग्जाम्पल में, जिसे हम लोग बना चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, उसे आप लोग जरूर देखना। पार्ट 1 वीडियो को, सारे वीडियो को आप लोग देखना, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोग देखो, इसका सोल्यूशन फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। लिखा हुआ है, किसी वृत्त के असमान लंबाई के दो चाप का अनुपात 5:2 है। दूसरे चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान 30 डिग्री होने से प्रथम चाप द्वारा बने कोण का साष्टिक और वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माना प्रथम कोण का साष्टिक मान 30 डिग्री है, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार या फिर आप लिख सकते हो शर्तानुसार भी, है ना। 30 डिग्री बटा आपका 30 डिग्री, रेशियो कितना था 5/2, 5:2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ गुना करोगे तो आपका आ गया 2 थीटा इक्वल टू, इसका गुना कीजिएगा तो आपका आ गया 150 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर आपका 150 डिग्री बटा 2, इससे इसको काटिएगा तो आपका कितना गया 75 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना गया 75 डिग्री, क्लियर, ठीक है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, है ना। इसलिए हम लिखेंगे 75 डिग्री बराबर 75 इंटू, इसका वृत्तीय मान निकाल रहे हैं तो पाई रेडियन बटा 180 से गुना। तो इसको हम काटेंगे तो ये आपका 5 बार में 15 × 75, 15 से काटे, 5 बार में 15 से काटेंगे इसको 12 बार में, तो आपका कितना गया 5 पाई रेडियन बटा 12, क्लियर, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आंसर को, क्या लिखेंगे, तो प्रथम कोण का साष्टिक मान बराबर 75 डिग्री और इसी का वृत्तीय मान कितना गया मेरे स्टूडेंट, अभी हमने निकाला 5 पाई रेडियन बटा 12। तो ये दोनों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमने टोटल 9 क्वेश्चन आज हम लोग 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, और 5-4 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग जितना भी पढ़ाया हूँ उसको नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अपने चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करिए आप लोग, दीपक सर का सपोर्ट करिए अपना, है ना। आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्त बंधु मित्रों को, वो भी इनसे इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से वो तैयारी कर सके, है ना, मैथ्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, क्लियर। अब जो बातें मैं बोलता हूँ माय डियर स्टूडेंट पढ़ाने के दौरान, उसे आप लोग जरूर उस पर अमल करना, उन बातों को मानना। मैं पिछले 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से अपने हर बातों को आपके सामने रखता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि मेरा जो कोचिंग सेंटर है जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, वो आपका ये है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो आकर मुझे इसके जितने भी सारे लिखे हुए आप लोग पढ़कर अगर कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो दीपक सर पर, है ना, 9641007725 पर, ठीक है। तो अगर आप मेरे घर के आसपास रहते हो तो आप अगर बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा आपका है, ठीक है। तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लियर, ट्यूशन पढ़ने के लिए आप लोग। बाकी आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कीजिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।